हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्यञ्जगुडरोचिषां विद्यतां पटाम्बरश्रिं श्रिया वृन्दारण्यं निवासनं हृदयलसदाम् अभिदामोदरम् राधास्कन्निवेशित उज्ज्वलं भुजं ध्यायें दामोदरम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं यत् प्रतिनिर्पाय जन्मान्भिप्सु मन्द्यं कृपाम्बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि। आददानं स्तृणं दन्तेरिदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपादाम्भोजधूली सयां जन्म जन्मनि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, राधा कुंड श्याम कुंड यमुना महारानी वृंदा देवी की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद की जय हो, मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी क्लास में जो रसिक वैष्णव वैष्णवी हैं उनका मैं यथा योग्य प्रणाम करती हूँ और सभी का मैं अभिवादन करती हूँ और सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी, कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। राधे 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 राधे, हरे दंडवत कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। हरे आज कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आज हम बहुत सुंदर एक अनुभव की हुई और जो अभी इस धरा धाम पर वो वैष्णव हैं, वो वैष्णव हैं श्री अनिरुद्ध दास। वो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के गुरु भाई हैं और परम गुरुदेव जी के शिष्य हैं। अनिरुद्ध दास अधिकारी वो रहते हैं छिंड की धाणी जयपुर में। उनकी आयु 102 वर्ष हो चुकी है। कुसुम दीदी आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। हरे कृष्ण। और उनके हाथ में शंख का चिन्ह है, वैजंती माला का चिन्ह है, एक और चिन्ह है, शायद चक्र का चिन्ह है। और जगन्नाथ जी उनसे साक्षात बात करते हैं और वो द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी उनका उनसे संबंध ज्ञान क्या है कि मैं उनका पुत्र हूं, ये उनका संबंध ज्ञान है। तो
उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। देखो, मैं अपने भाग्य की बात करूं, अगर मुझे किसी वैष्णव गुरु वर्ग का किसी का भी अगर मुझे ठाकुर जी कोई पता दे देते हैं, तो जब मेरे मन में तड़फन होती है ना, तो जिस चीज़ के लिए, स्पेशली ग्रंथ के लिए, तो ठाकुर जी मुझे देर ही नहीं लगाते हैं। तो बड़े साल हो गए ये ग्रंथ मेरे पास है, 13-14 साल तो हो ही गए। तो उन्होंने इतना हरि नाम का प्रचार किया, गृहस्थी हैं वो। तो उन्होंने साक्षात गोलोक का दर्शन किया है, साक्षात। और क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ। हरे कृष्णा दीदी जी। हरे कृष्णा। दीदी जी, मेरे पास भी है उनकी ग्रंथ, पांच पांच छह वृत्तियां हैं उनकी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी, मैंने उनका दर्शन भी किया चंडीगढ़ मठ में। ओके। वो कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में वही जाएगा जिसने श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया। और वहाँ जो भी जाता है, वहाँ उसको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न आदि व्याधि है, न वहाँ बुढ़ापा है, और दुख कष्ट की तो वहाँ गंध भी नहीं है, और मन की मस्ती हमेशा छाई रहती है। जहाँ कहीं जाना हो तो वहाँ पर विमान प्रकट हो जाता है, और वहाँ सभी साधन मनोकल्पित में हैं। यानी आप जो इच्छा करेंगे, और कल्प वृक्ष हैं, और कल्प वृक्ष, हरे कृष्णा, कल्प वृक्ष के नीचे से कुछ भी याचना करोगे तुरंत इच्छा पूरी हो जाएगी। हर एक गैया वहां कामधेनु है, और हर एक पत्ते से, क्या बोला, पत्ते से, हर एक वृक्ष से वहां प्रकाश है। वहां सूर्य और चंद्रमा की गति नहीं है, सूर्य चंद्रमा वहां नहीं है, तो वहां कुछ करना नहीं पड़ता, वहां स्वतः ही प्रकट हो जाता है। हरे कृष्ण। तो वहां परमानंद की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, और इस परमानंद को कोई जीभ से बताना चाहे तो बता नहीं सकता। और अनुभव में, ये अनुभव में ही आता है, जो वहां जाएगा ना उसी को इस चीज का पता होगा, और बताने की सामर्थ्य भी नहीं है। और महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ कुछ लेखनी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ इस मृत्यु लोक में सारी इंद्रियां जड़ हैं। हम आए ही क्यों हैं संसार में, कभी सोचा है अपने बारे में? मैंने कल इतना सुंदर श्लोक डाला था, मुझे नहीं लगता किसी ने नोट किया होगा। लबध्वा सुर दुर्लभम इदम बहु नामंते। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा। कल डाला था, इसको नोट करना सारे। तो कहते हैं कि हरिनाम करते हुए इसका चिंतन हो सकता है, मन हमारा भटकेगा नहीं। अनेक भक्त गणों के चरणों में बैठकर हरि नाम सुनाते रहो, और भक्त गणों का कोई अंत भी नहीं है। तो गोलोक धाम के बारे में उन्होंने बताया कि यह गोलोक धाम सभी लोकों से ऊपर और नित्य विराजमान रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता। यहाँ पर जीव सदैव अमर ही रहता है। वहां अमर माने बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। शरीर की 6 अवस्थाएं होती है ना, वहां शरीर की अवस्था एक ही रहेगी। यहाँ बचपन, फिर बाल्यावस्था, फिर कौमार्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो 6 अवस्थाएं होती हैं शरीर की। तो कहते हैं भगवान जिस जीव को इन अखिल लोक ब्रह्मांडों में जीव के उद्धार हेतु कृपा परवश होकर भेजते हैं, वही जीव पार्षद रूप से अवतरित होकर श्री गुरु रूप में आता है।
गुरु रूप में जो आ गए वो साधारण नहीं है। गुरु को मर्त्य प्राणी नहीं समझना। जो भी जीव उनके संपर्क में आता है, गुरु दीक्षा देकर भक्ति आचरण करके और करने का आदेश देते हैं और उनका मंगल विधान करते हैं। श्रद्धा ही भगवत दर्शन करा सकती है। प्रेम के आविर्भाव में सबसे पहले है श्रद्धा, फिर साधु संग। और कईयों की तो इतनी कोमल श्रद्धा होती है ना, जल्दी से उनकी श्रद्धा स्लिप हो जाती है। जब श्रद्धा ही स्लिप होगी फिर भाव की पुष्टि कैसे होगी, भाव कैसे आएंगे। मैं तो हैरान होती हूं ना संसार के लोगों से। संसार के लोग भगवत प्रेम के बारे में जानते ही नहीं। ये प्रेम नाम का रसगुल्ला क्या है ना। उनको इतना पता होता है कि हमने कर्म कांड के अंतर्गत पुण्य अर्जित करने हैं, ये कर्म हमने करना है। कर्मों में इतनी रुचि होती है ना, प्रेम के बारे में वो नहीं जानते। तो कहते भगवान को कौन चाहता है? भगवान से सब कुछ चाहते हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता। जैसे पांडव चाहते हैं ना भगवान को, पांडवों ने कभी भगवान से इच्छा नहीं की, भगवान को चाहा। तो सब माया से मोहित रहते हैं और कलयुग में कोई करोड़ों अरबों में से एक ही भगवान को चाहने वाला मिलता है। भगवान ने गीता में भी तो कह ही दिया, मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित यदि सिद्धये। अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उन हजारों में भी कोई एक विरला तत्व से मुझे जानता है, उन कोई एक में से भी कोई ऐसा प्रेमी भक्त है जो मुझ तक पहुंच सकता है। यह है माया का स्वरूप। माया भगवान की शक्ति है। माया को भगवान ने नियुक्त कर रखा है कि इन जीवों को तुम कर्मों का फल भोग करवाओ, और माया करवाती है। कभी नरके डुबाए, कभी स्वर्गे उठाए, कभी स्वर्ग का झूला दे देगी, कभी नरक भोग करवा देगी, फिर मनुष्य जन्म। ऐसे ही हमारा ये चक्कर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब चेत जाओ। अगर अब भी सावधान होकर के हमने भजन नहीं किया, फिर पता नहीं घोर कलयुग में हमारी क्या दुर्गति होगी, कह नहीं सकते। भगवान के कहते दो ही पुत्र हैं, एक साधु, दूसरा नास्तिक जन। नास्तिक जन की भगवान परवाह नहीं करते, वह आस्तिक जन का हर क्षण भगवान ध्यान रखते हैं और रक्षा करते हैं। श्री नारद जी ने दासी पुत्र होते हुए भी बचपन में साधुओं की जूठन खाई थी। देवर्षि नारद को भी 4 जन्म लेने पड़े। देख लो, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जब उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, हम और आप क्या चीजें। लेकिन अब हमें डरने की चिंता नहीं। अब हमारा चुनाव भगवान ने कर लिया। भगवान ने अपने निज जन हमारे उद्धार के लिए भेज दिए। अब कोई डरने की चिंता नहीं। और आज वे सारे लोकों में जो उन्होंने वीणा पकड़ी होती है ना, उसके धुन में नारायण श्रीमन नारायण 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 उच्चारण कह करके घूमते रहते हैं। और साधुओं की सेवा ही सर्वोपरि, वैष्णव सेवा, साधु सेवा। देखो, हर किसी को दान मत दिया करो। दान हर किसी को देने से देने वाला भी कर्म के बंधन में फंस जाता है। शुभम अशुभम फलर एवं मोक्ष से कर्म बंधने, 9वें अध्याय का श्लोक है।
संन्यास योग युक्त आत्मा माम उपैश्यसी। अर्जुन, शुभ कर्म मैंने पुण्य अर्जित करना, परोपकार। पैसे देने की बजाय ना, देखो एक सूत्र रखो, पैसे देने की बजाय आपके घर में कोई भी आए, कोई अंदर आने वाला हो मेहमान, ठीक है, आपका कोई आंगन हो, कुछ भी हो, वहां बिठाओ, उनको प्रसाद पवाओ, रोटी खिलाओ, धन नहीं देना। हम दया करके धन दे देते ना, और क्या करते हैं, वो जाकर के बीड़ी पी लेगा और पैसे डालेगा, शराब पी लेगा। फिर जो देने वाला है ना, उसके लेखे में, उसके कर्म में वो बीज का साझीदार हो गया, कर्म का साझीदार हो गया। वो हमने नहीं बनना, किसी के कर्म में साझीदारी नहीं करनी, और जहां तहां खाना नहीं। इसी अगर ध्यान को, बातों को हम रखेंगे तो हमारे कर्म बीज कम बनेंगे। नहीं तो ये कर्म के बीज जो बन जाते हैं ना, ये फल का भुगतान करके ही निवृत्त होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो वैष्णव सेवा करो, ठाकुर सेवा करो, धन देना है मंदिर में सेवा के लिए दो। और जहां आपको यकीन होए कि हमारा ये जो सेवा में धन जा रहा है, ये सही जगह पे सेवा लगेगी, तो महाराज जी कह रहे, 10 अपराध छाड़ी नामेर ग्रहण, यहाई ने पुण्य है साधन भजन। 10 अपराधों को छोड़कर हरि नाम करना ही भजन साधन में निपुणता है। और वो जो गोलोक है ना, वो छोटा गोलोक नहीं है, वो इतना विशाल गोलोक है, बहुत विशाल। उस गोलोक में सखे रस का अलग से प्रकोष्ठ है। वो सखे रस का प्रकोष्ठ कितना बड़ा है, जितनी हमारी पृथ्वी है ना, ये 50 कोटि योजन है, वो 100 कोटि योजन होगा। वात्सल्य रस, यशोदा माँ जहां रहती है, वो भी ऐसे ही 100 कोटि योजन का। फिर श्रृंगार रस, मधुर रस बिल्कुल ब्रज वृंदावन के बीच में है, कर्णिका के बीच में, सहस्त्र दल कमल के बीच में, वो है वृंदावन। वहां राधा कुंड है, श्याम कुंड है, यमुना जी हैं। वो उससे भी ज्यादा उनका क्षेत्रफल है। और ये बिरजा नदी से जो नीचे नीचे के 14 लोग हैं ना, ये भगवान के उदर में हैं। अब सोच लो, जो सारे ब्रह्मांड भगवान के उदर में हैं, हम भी असल में भगवान के उदर में ही हैं। जब हम तिलक लगाते हैं ना, उदर में श्री नारायणाय नमः, नार में अयन, जल में जो अयन करते हैं वो नारायण है। जब हम द्वादश अंगों में तिलक लगाते हैं ना, तो द्वादश अंगों में तिलक लगाने का मतलब भगवान का आवाहन करना, हमारी 12 की 12 इंद्रियां, उनकी रक्षा करना। हर चीज का लॉजिक है ना, ऐसे थोड़ी है कि मन मर्जी से तिलक लगा लिया, नहीं। तो हमने और किसी लोक की याचना नहीं करनी, और किसी लोक के बारे में सोचना नहीं। हमने सीधा जाना है गोलोक वृंदावन। उसमें भी देखेंगे कि हमारी श्रद्धा वात्सल्य रस तक पहुंची है। समझ आ गया वात्सल्य रस, सख्य रस आ गया, वात्सल्य आ गया। और अगर मधुर रस में, श्रृंगार रस में हमारी अधिक रुचि है, आसक्ति है, भाव हो रहा है, तो फिर मधुर रस में तो सारे रस हैं। कईयों को तो रस ही, कईयों की निष्ठा परिपक्व नहीं होती, पता ही नहीं होता उनको। मैं कईयों को पूछती हूँ ना, आप कौन से रस, कहते वो क्या मतलब। मैं कहा हाय राम, आप गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो, आपको अपने लक्ष्य का, उद्देश्य का नहीं पता, रस का नहीं पता, कोई खबर ही नहीं। ये चीजें मिलती हैं हमें संग करके। और मधुर रस में भी
परकीया रस। परकीया रस भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। अगर ब्रज में हमने एंट्री लेनी है तो परकीया रस। और उसमें भी जब आप जैव धर्म पढ़ोगे ना तो उसमें आते हैं एकादश भाव। एकादश भाव की पहले मैंने गिनती कथा करी है। वो हमें, मैं कौन हूं, मैं आनंदमयी दासी हूं, मैं कहाँ रहती हूं, मैं ब्रज वृंदावन में, मेरी आयु कितनी है, मेरी आयु 14 वर्ष है, मेरा वयस क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा यूथ क्या है, मेरी युथेश्वरी कौन है, मैं किसके पाले दासी हूं। ये सारी चीजें हैं। ये इसी ग्रंथ में ना जब आगे के हम खंड पढ़ेंगे ना तो इसमें ये चीजें आएंगी। इसीलिए इस ग्रंथ का चुनाव किया। और सनातन गोस्वामी ने कहा कि पहले आप इसी ही की तरफ चलो। तो आइए अब हम श्री बृहद भागवत अमृतम में प्रवेश पर करते हैं। आज का श्लोक है 87, पेज नंबर है 272। अपनी बहन का दान यानी विवाह तथा सख्य व्यवहार द्वारा श्री कृष्ण ने जिन पर विशेष कृपा की है उन अर्जुन को मेरे रूप से युक्त रथ की ध्वजा अति प्रिय है। यह हनुमान जी कह रहे हैं। और हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि हनुमंत लाल, इस ध्वजा के ऊपर आप विराजमान हो जाओ। जब आप विराजमान होंगे ना तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। ऐसा जानकर मैं अपने को अत्यंत सौभाग्यवान समझता हूं। श्री हनुमान जी और भी कहते हैं कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण किया था, सुभद्रा, ये सुभद्रा महारानी भी भक्ति प्रदाता है। बलदेव जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी श्री कृष्ण। द्वारिका में रोहिणी मैया से सब पटरानियों ने जिज्ञासा करी कि हमारे स्वामी तो जब देखो जब राधे 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 ये उच्चारण करते रहते हैं। उस ग्वालिनी में ऐसा क्या है? हम इतनी सुंदर हैं, इतनी रूपवान हैं, हम इतनी सेवा करती हैं अपने पतियों की, फिर भी हमारे पति हमें तो याद नहीं करते। हम में क्या कमी है और राधा जी में क्या विशेषता है? रुक्मिणी मैया को सब पटरानियों ने घेर लिया। रोहिणी मैया को घेर लिया तो रोहिणी मैया ने कहा, देखो कि अगर मैं ब्रज की बात करूंगी और कृष्ण बलराम ने सुन लिया तो उनको कोई संभाल नहीं सकता। क्या करे? कृष्ण बलराम तो सुधर्मा सभा में हैं और सुधर्मा सभा में बड़े बड़े ब्रह्मा, बड़े बड़े यक्ष, कुबेर, इंद्र, वरुण, चंद्र सब अपनी अपनी समस्याएं लेके आते थे और उस सभा में भूख प्यास नहीं लगती थी। तो सुभद्रा जी को कहा कि इनको दरवाजे पर खड़ी कर दो और ये अपने दोनों भाइयों को अंदर आने से रोक लेंगी। कथा आप सबको पता है। यहां सुभद्रा जी का आपने श्री विग्रह देखा? सुभद्रा जी के तो कर कमल भी नहीं है और कृष्ण प्रेम, गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा सुनते सुनते उनके नेत्र कितने आश्चर्यचकित नेत्र हैं।
दाऊ जी के और जगन्नाथ जी के, भगवान कृष्ण के हाथ तो आधे आधे हैं, पाँव नहीं है, लेकिन सुभद्रा महारानी के तो बेचारी के हाथ भी रहे नहीं। ये है प्रेम में विगलित होना। जो भगवान को निर्विकार निर्विशेष कहते हैं, ये वो है भगवान जो प्रेम में जिनका विग्रह पिघल गया। किसी ने प्रेम की मूर्त देखनी हो तो साक्षात जगन्नाथ जी को देख लो। जो सोहम 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 का जप करते हैं, उनको जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए, देखना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने मित्रतावश उस हरण का अनुमोदन किया था। इसके अलावा सारथी आदि के कार्य को करके भी अर्जुन पर परम अनुग्रह किया था। तब भी सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया। उन्हीं अर्जुन को मेरे आकार से युक्त रथ की ध्वजा यानी कपि ध्वज, जिस ध्वज में हनुमान जी होते हैं ना, उसको बोलते हैं कपि ध्वज, अत्यधिक प्रिय है। इसलिए मैं अपने को परम भाग्यशाली समझता हूं। देखो कितनी बड़ाई कर रहे हैं हनुमान जी। प्रभो प्रियतम मानन्तु प्रसादम परमं विना न सिद्ध्यति प्रिय सेवा दासानाम न फलत्यपि। भगवान के प्रियतम भक्तों की कृपा के बिना मेरे जैसे दासों की सेवा सिद्ध नहीं हो सकती और ना ही कोई सुफल प्रदान कर सकती है। हनुमान जी कह रहे कि पांडवों की महिमा का वर्णन करते करते प्रेम के उदित होने के कारण पांडवों के राजभवन में जाने की उत्कंठा से, अर्थात वहां जाने की आवश्यकता को युक्ति सहित प्रभो इत्यादि 4 श्लोकों में कह रहे हैं। वस्तुतः दास के द्वारा की गई सेवा ही दास्य है तथा वही सेवा एकमात्र प्रिय वस्तु है, अर्थात एकमात्र सेवा के अलावा दासों को अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। जो दास्य रस के उपासक होते हैं ना, उनका चित्त, उनका मन, उनके कर्म, उनका ध्यान हमेशा सेवा में ही रहता है। अब मैं कौन सी सेवा करूं? तथा भगवान की सेवा करने पर भी भगवान अपने प्रीतम दास की कृपा के बिना किसी को भी परम फल नहीं देते। आई बात समझ में? भगवान अपने दासों की कृपा के बिना भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते, सेवा का फल नहीं देते। भगवान देख लेते हैं ये किस गुरु के शरणागत शिष्य है, इसके शरणागति का कारण कौन है, तो भगवान कृपा करते हैं। अर्थात उसमें प्रेम संपद का संचार नहीं करते, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों के अधीन हैं। तस्माद् भागवत श्रेष्ठ प्रभु प्रियतम उचितम तत्र नो गमनम तेषां दर्शन आश्रयणे तथा। अतएव हे भागवत श्रेष्ठ, भागवत श्रेष्ठ किसको बोला? महर्षि देवर्षि को। ये 12 महाजनों में महाजन हैं, ये परम भागवत हैं, ये 12 जने परम भागवत हैं। हे प्रभु के प्रीतम देवर्षि, हमारा पांडवों के घर जाकर उनका दर्शन करना और उनकी शरण लेना ही कर्तव्य है। अतएव हे भागवत श्रेष्ठ, हे भगवान के प्रिय देवर्षि नारद, श्री हनुमान के इस प्रकार के संबोधन से यही सूचित होता है कि श्री नारद भी पांडवों जैसे महासौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार सत्संग के लिए पांडवों के राजभवन में गमन की उत्सुकता का कारण प्रदर्शित हुआ। जितने भी, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रहते थे ना, तो सबको पता लग जाता था कि द्वारकाधीश आए हैं, तो सब में इतनी उत्कंठा होती थी, इतनी उत्सुकता।
बहाना बना बना करके क्या श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते थे। सोचो वो कितना सुंदर समय होता होगा जब भगवान खुले में दर्शन दे रहे हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने दर्शन तो दिए, लेकिन अपना हृदय का प्रेम दे करके, नाम कीर्तन की आदत डाल के मायाबद्ध जीवों को अपना बना लिया। और भक्ति कैसे करनी है ये सिखाया। जो चैतन्य महाप्रभु का आप चरित्र पढ़ेंगे, भक्तावतार, प्रहलाद जी भी तो भक्त हुए, मीराबाई भी तो भक्त हुई, ध्रुव जी ने भी तो भक्ति करी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रचार नहीं किया, इन्होंने अपनी आत्मा का तो उद्धार कर लिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण गोलोक ब्रज वृंदावन से सीधे धरा पर आ गए। किसके लिए? कलयुग के बद्ध जीवों के लिए। और वो दौर कैसा था? वो मुगलों का दौर था। इतना धुआंधार, कोई पात्र नहीं देखा, कुपात्र नहीं देखा, किसी की योग्यता कछु न विचारे, कुछ न विचार किया भगवान ने। ऐसा खुला प्रेम दान दिया, खुला प्रेम। मैं कई बार सोचती हूँ ना, मैं क्या, हे प्रभु, हम उस समय में क्यों पैदा नहीं हुए? हम कौन सी योनि में थे? पर कई बार मन में आता है, चलो हो ना हो, नवद्वीप में कोई कीट पतंगा तो होंगे, क्यों वहां की जो वाइब्रेशंस हमें इस जन्म में आकर के मिली हैं। किसी साधु वैष्णव का संग तो किया ही होगा ना, चाहे कुत्ता ही बने होंगे नवद्वीप में। हम साक्षात नहीं कर सके, अपरोक्ष रूप में जरूर किया है। जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गए, वो आत्माएं अपरोक्ष में दर्शन अवश्य किया है। तभी तो हमारा कर्म बना है ना। उस कर्म के फल स्वरूप आज हमें नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनकी सब वैष्णव जनों की, सब नवद्वीप वासियों की हमें लीलाएं सुनने को मिलती है, इनके नाम सुनने को। और क्या संसार के समझते हैं? नहीं समझते। मेरे खुद के रिश्तेदार वहां जाके आए हैं मायापुर में, लेकिन उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं हुई? मैं पूछती हूँ कई बार, मैं कहा आप तो जाके आए हो, मेरी माताजी और मेरी मौसी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु तो किसी का विचार ही नहीं करते। चलो मेरी मौसी तो फिर भी महामंत्र जप करती है। बड़ा दुख लगता है, पर मैंने कह दिया, अपनी मैया से भी कहा, माँ जो मर्जी कर्म कांड अपना ले, पर महामंत्र की एक माला करना मत छोड़ना। हम सब इसीलिए कृपा पात्र हैं। हमने नहीं किसी को चुना, हमने चुना। माँ के पेट में हमें कोई शिक्षा नहीं मिली, बाहर आके संसार की शिक्षा मिली, लेकिन हम सबको कैसे कैसे अचानक से वैष्णव जन मिल गए, गुरु जन मिल गए, और हमारा नाम हरि नाम हो गया, दीक्षा हो गई। ये ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। हम कोई दीपक लेके ढूंढने थोड़ी ना गए गुरु जी को, कोई भी नहीं गया। हमारी आत्माओं को भगवान ज्ञेय हैं, ज्ञाता हैं, उनको सारा पता है। तो इसीलिए इस जन्म जो तो तुम्हारा समय बीत गया सो बीत गया, ये आगे के जन्म में जो समय हमारा चल रहा है ना, इसमें सावधानी पूर्वक हमें भजन करना है। तो यहाँ कह रहे कि हमारे जैसे दासों का पांडवों के यहाँ जाना उचित है, केवल गमन ही क्यों, यानी पांडवों की सेवा करना भी उचित है, यानी हमें पांडवों की सेवा करनी चाहिए।
भगवान की सेवा से अति श्रेष्ठ भगवान के भक्तों की सेवा। कैसी सेवा? कहते जिस प्रकार से भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात पांडवों का दर्शन, आश्रय और वीरासन आदि द्वारा उनकी सेवा करना, अर्थात शरणागत होकर उनका आश्रय ग्रहण करना ही उचित है। जो जो पांडवों का भी दर्शन करते थे ना, पांडवों की सेना से भी तो लड़े हैं ना योद्धा। महाभारत काल के युद्ध में की तरफ अगर आप जाओ तो कौरवों की सेना में रथी, अतिरथी, महारथी, महाराज पूछो ना, इतनी जबरदस्त सेना थी। रहा कौन? पांच पांडव बचे। एक बचा था युयुत्सु, जिसने विरोध किया था द्रौपदी के। जब केशों को पकड़ के ला रहे थे तो युयुत्सु एकदम से उठ के खड़ा हो गया, दुशासन को रोक रहा था, लेकिन दुर्योधन ने उसको, तू निकल जाए यहां से, तू पांडवों के पक्ष का है। सोचो, वो द्वापर युग, उस समय में इतना बड़ा अधर्म, और वो पांचाली। क्या युधिष्ठिर का दिमाग नहीं चल रहा था? अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। जिसको दांव पर लगाया उसको तो पूछे ही नहीं। और उस भरी सभा में द्रौपदी सबके मुखार बिंद की तरफ देख रही है। वो उसकी असहाय अवस्था को सोचो। अत्याचार नहीं हो रहा था उसके ऊपर? एकदम से अगर भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। गुरु वर्ग, गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, गुरुओं की उपाधि छोटी होती है क्या? सबके मुख सिल गए। ये किसकी इच्छा से? ये कृष्ण की इच्छा से। क्यों? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम चित्त, ज्ञानियों के चित्त का भी जो हरण कर लेते हैं। गीता में बोला तो है भगवान ने कि मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही मेधा है, बुद्धि है, मुझसे ही सब कुछ है। मैं देता हूं इंद्रियों की शक्ति, मैं ही खींच लेता हूं। अगर ऐसा हुआ ना होता तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कहां होना था। और भगवान ने जो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं पृथ्वी को पापियों से खाली करूंगा, तो कैसा होना था। सारी योजना भगवान की बनाई होती है, तो हम सोचते हैं जो ठाकुर जी ने चाहना वो ही होगा। होई सोई जो राम रचि रखा, को कर ही बढ़ावी साखा। और भगवान की योजना, भगवान का बनाया हुआ डिजाइन, भगवान का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। तो यहां कह रहे हैं श्लोक नंबर 90 में, प्रभु ने उस समय अयोध्या में भी श्री ब्रह्मा, रुद्र आदि के लिए तर्क से अगोचर तथा भक्तों की भक्ति को वर्धित करने वाली जिस परम ऐश्वर्य, माधुर्य आदि की विचित्रता को प्रकट नहीं किया, इस समय उसी को मथुरा प्रदेश के अंतर्गत द्वारकापुरी में प्रचुर रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। रामावतार में भगवान राम बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत लावण्य है उनके श्री विग्रह में। लेकिन भगवान राम ने जो भी अपनी लीला की वो की मर्यादा में। एक बेटे को कैसे रहना है, एक भाई को, एक पति को, एक राजा को, सारे पार्ट प्ले करके भगवान राम ने बता दिए।
लेकिन भगवान राम में भी माधुर्य है। जब जनक नंदिनी सीता श्री राम जी का सौंदर्य उस बगीचे में देखती है जहां फूल लेने के लिए विश्वामित्र भेजते हैं राम लक्ष्मण जी को, तो सीता जी चुपके से श्री राम जी की छवि का दर्शन कर लेती है। इतना माधुर्य, इतना सौंदर्य है श्री राम जी में। तो यहाँ कह रहे कि उनसे अधिक माधुर्य ऐश्वर्य प्रदाता भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हो गए। और मथुरा के अंतर्गत द्वारकापुरी में इतना ऐश्वर्य दिखाया, इतना ऐश्वर्य दिखाया ना, सोने के महल। रावण की तो एक ही लंका थी, यहां तो 16,108 महल सोने के। श्री हनुमान जी और भी कहते हैं कि पांडवों के राजभवन में गमन करने से महालाभ होगा, कि अगर हम पांडवों के पास जाएंगे तो हमें लाभ नहीं, हमें अधिक लाभ होगा। तो गमन की उत्कंठा से भरकर अयोध्यायाम इत्यादि पद बोल रहे हैं। द्वारका मथुरा का एक अंश स्वरूप है। द्वारिकापुरी मथुरा की एक अंश है। श्री हरिवंश में अपने जमाता विकद्रु के प्रति मधु दैत्य का कथन है, आओ आओ पुत्र हर्यक्ष, तुम्हें देखकर अत्यधिक आनंदित हुआ। हे राजेंद्र, इस समय मैं तुम्हें मधुवन के अलावा अपने समस्त राज्य संपत्ति और भवन ग्रह आदि अर्पण करता हूं। मथुरापुरी है पूर्ण, द्वारकापुरी है पूर्णतर, और वृंदावन है पूर्णतम। तो कह रहे कि तुम इसे ग्रहण करके समुद्र से भूषित विशाल राज्य अर्थात गौ संपत्ति से समृद्ध, नाना प्रकार की संपदाओं से युक्त, आभीर प्राय मनुष्यों से परिपूर्ण विशाल राज्य का उपभोग करो। मथुरापुरी को ना बैकुंठ भी बोलते हैं। ये चतुर्व्यूह के अंतर्गत आता है ना, तो ये बैकुंठ है। हे तात, तुम सुदृढ़ दुर्ग से घिरे हुए इस गिरिपुर में आवास स्थान बनाकर राजोचित सांसारिक विषयों का उपभोग करो। इस मथुरापुरी में आदान प्रदान होता था व्यवसाय का, और यमुना महारानी में उस समय कहते थे जलयान, दिल्ली को कहते थे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। तो ये बहुत बड़ा हब था। ये महान सुराष्ट्र अनुपम विषय वैभव से परिपूर्ण है तथा समुद्र तक विस्तृत होने पर भी उपद्रवों से रहित अर्थात शांत है। मथुरापुरी, ये मथुरापुरी की बात कर रहे हैं। विपुल क्षेत्र से युक्त यह अनर्थ देश तुम्हारा राज्य होगा। ये किसी राजा की बात सुना रहे हैं सनातन गोस्वामी। राजा है हरिवंश में अपने जमाता, अपने जवाई को, जो जिसका नाम था विकद्रु। तो इन वचनों से मथुरा राज्य का समुद्र तक विस्तार प्रमाणित होता है। अब कहाँ मथुरा है, कहाँ समुद्र है, ये सोच लो। श्री वराह पुराण में भी कहा गया है 20 योजनात्मक 80 कोस विस्तृत मेरा श्री मथुरा मंडल है। इतना बड़ा है मथुरा मंडल। परंतु यह मथुरा मंडल श्री नंद नंदन के श्री चरण कमलों की अनेक लीलाओं से विभूषित है
और परम पावन गुणों से युक्त है, इसलिए उसका वृतांत यहाँ पर अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया। इतना बड़ा मथुरा मंडल है। हम तो छोटा सा ही देखते हैं ना, परिक्रमा में जाएंगे या वैसे जाएंगे तो हमें मथुरापुरी छोटी लगती है, लेकिन हमारे जड़ नेत्र है ना, तो हम वैसे ही देखेंगे। तो तात्पर्य है कि इस प्रकार द्वारका महात्म भी मथुरा महात्म में पर्यवसित हो रहा है। यानी जो द्वारिका की तरफ का जो समुद्र है और मथुरा का जो समुद्र है आपस में मिलते थे। इनकी सीमाएं, द्वारका का परम ऐश्वर्य भी मथुरा के ऐश्वर्य पर निर्भर करता है। यही इस विचार का दिग्दर्शन है। अब प्रस्तावित विषय का वर्णन किया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र ने त्रेता युग में अयोध्यापुरी में भी जिस परम ऐश्वर्य माधुर्य से पूर्ण विचित्रताओं को प्रकटित नहीं किया, अब उसे मथुरा राज्य के अंतर्गत द्वारकापुरी में चरम सीमा तक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरती पे तो है अयोध्यापुरी, लेकिन ऊपर के ब्रह्मांड में भगवान राम कहाँ रहते हैं? साकेत धाम में। वहां साकेत धाम है। प्रभु की वैसी महिमा ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तर्कातीत है। अगर ब्रह्मा जी और शिव जी भी द्वारका की और मथुरा की क्षेत्रफल, वैभव, ऐश्वर्य उसके बारे में सोचें, चिंता करें, किसी को बताएं तो बता नहीं सकते, इतना अगोचर है। अर्थात ब्रह्मा आदि देवगण भी बहुत तर्क करके भी इसकी मीमांसा करने में समर्थ नहीं है। किंतु वही ऐश्वर्य, माधुर्य की विचित्रताएं भक्तों की भक्ति का वर्धन करती हैं। भक्तों की भक्ति किससे बढ़ती है? भगवान के माधुर्य और ऐश्वर्य की अंतर्गत भगवान की लीलाओं को सुनकर। इसलिए द्वारकापुरी में जाकर साक्षात रूप में इसे अनुभव करना ही हमारा कर्तव्य है, हनुमान जी कह रहे हैं। विशेषतः वहां गमन द्वारा यानी जाने से साक्षात अभीष्ट सेवा करनी भी हो जाएगी। अगर हम द्वारकापुरी में जाएंगे तो वहां साक्षात सेवा भी हो जाएगी। श्री हनुमान जी की वह संपद अब अति उत्कृष्ट विविध प्रकार की ऐश्वर्य माधुर्य लीलाओं के द्वारा परिसेवित होने से अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो रही है। हनुमान जी की संपद, हनुमान जी की संपत्ति क्या है? संपत्ति हनुमान जी की संपत्ति है प्रेम, दास्य रस। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर हम वहां चले जाएंगे, वहां सेवा करेंगे तो हमारी प्रेम रूपी संपत्ति और उत्कृष्ट और निखर जाएगी। अतएव वहां जाने से अभिलषित सेवा की प्राप्ति होगी। अगर हम वहां चले जाएंगे तो हमारी जो इच्छा होगी ना, वही हमें सेवा का सौभाग्य करने को मिलेगा। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि उस संपद राशि का अनुभव प्रेम का उदय कराने वाला है तथा भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। कितनी सुंदर बात बोल रहे। श्री नारद उवाच, श्री नारद जी ने कहा, अहो सखे, अयोध्या का तो कहना ही क्या, वैसा ऐश्वर्य और माधुर्य बैकुंठ में भी नहीं है। अतएव उठो उठो, शीघ्र ही पांडवों के घर पर चले। अब देवर्षि नारद ने मन बना लिया कि अब हमें पांडवों के पास जाना ही चाहिए। अत्यधिक खेद के लिए अहो अव्यय का प्रयोग किया गया है। सखे, अयोध्या की बात क्या कह रहे हो? अर्थात ऐसे परम ऐश्वर्य और माधुर्य की विचित्रताएं, परम और ऐश्वर्य और माधुर्य की विचित्रताएं
अनेक प्रकार की लीलाएं। अयोध्या में तो क्या, यहाँ तक कि बैकुंठ में भी कहीं प्रकटित नहीं है। इसलिए उठो और शीघ्र ही पांडवों के घर अर्थात द्वारका में अथवा पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में चले। परम आग्रह के कारण उठो उठो 2 बार बोला गया। अब बहुत उत्सुकता हो गई देवर्षि नारद को, अब रहा नहीं जा रहा। श्री परीक्षित उवाच अथ क्षणं निश्वास हनुमान धैर्य सागरः जगाद नारदं नत्वा क्षणं हृदय विमृश्य सह। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, यह सुनकर धैर्य के सागर श्री हनुमान जी ने दीर्घ निश्वास छोड़ा, बड़ी लंबी सांस छोड़ी और थोड़ी देर तक मन में चिंता करके श्री नारद जी से कहने लगे। श्री नारद जी की बात सुनकर श्री हनुमान ने दीर्घ निश्वास का त्याग किया। यद्यपि वे भी धैर्य के सागर हैं, फिर भी थोड़ी देर तक उन्होंने मन में विचार किया, यानी वैसी प्रेम संपत्ति के दर्शन की इच्छा जागृत होने पर भी तथा श्री नारद द्वारा वैसी प्रेरणा दिए जाने पर भी श्री हनुमान एक पतिव्रत धर्म यानी श्री रामचंद्र के प्रति एकांतिकता, इसको बोलते हैं एकांतिक भजन, एकांतिक निष्ठा। क्या हुआ ना, एक बार तुलसीदास जी गए जगन्नाथपुरी में, भगवान के दर्शन किए। कहते ये कैसा भगवान है, ना इनके हाथ हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, मेरा इष्ट तो ये है नहीं, मैं नहीं प्रणाम करता। बिना प्रणाम किए तुलसीदास जी आ गए। और जब तुलसीदास जी आ गए तो वहाँ एक वट वृक्ष है, पता नहीं कि पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठ गए। उसको बोलते तुलसी चौरा, अभी भी है वो। वहाँ बैठ गए और चिंतन मनन करने लगे। और रात को थोड़ी सी तंद्रा आई तो जगन्नाथ जी आ गए। क्यों बाबा, मुझ में और राम जी में कोई भेद है क्या? मैं ही आपका इष्ट जो राम हूं वो मैं ही हूं। और अपना श्री राम जी का स्वरूप दर्शन कराया और पूरा दर्शन दिया। और तुलसीदास जी ने चरणों में नतमस्तक हो गए। इसको बोलते एकांतिक निष्ठा। ऐसे श्री बांके बिहारी मंदिर में भी किया था, तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया था। तो बांके बिहारी जी ने भी दर्शन दिए, कहते मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, हम में कोई भेद नहीं है। फिर दोबारा तुलसीदास जी की तो प्रणाम किया। ये होती है एकांतिक निष्ठा, एक इष्ट, एक निष्ठा, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। हम जिस कृष्ण को प्यार करते हैं वो कौन है? वो है गोप वेशधारी। उन्होंने सिर के ऊपर अपने पगड़ी बांध रखी है और एक मोर का पंख लगाते हैं और गोपों के जैसा भेष है, राजसिक भेष नहीं है। बड़े बड़े आभूषण, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़ी बड़ी वो नहीं डालते। लकटी होती है, मुरली होती है, वो भी फेंट में कसी हुई। इसी ही तो रूप का ध्यान करो ना। ये थोड़ी है कि कभी कोई रूप की चिंता करोगे, कभी कोई रूप की चिंता करोगे, वो एकांतिक भक्ति नहीं होती ना, एकांतिक निष्ठा। ये तुलसीदास जी का सुनाया ना मैंने आपको। फिर हमारी आयु तो ऐसे बीत जाएगी। जब एकांतिक निष्ठा ही नहीं होगी, उस स्वरूप का हम ध्यान ही नहीं करेंगे, तो फिर रस कैसे हमारा पक्का होगा? फिर परकीय रस तो बड़ी ऊंची बात है, बड़ी ऊंची बात है परकीय रस। मेरे को लगता है परकीय रस में ना 1% भक्त जुड़े होंगे ठाकुर जी के साथ, प्रिया जी के साथ। 1% लोगों को पता ही नहीं है रस का।
फिर इस जन्म में हम कुछ प्राप्त करेंगे, सोचेंगे, फिर अगले जन्म में फिर आगे की पढ़ाई होगी, भक्ति होगी, पढ़ाई में ना भक्ति, फिर उस जन्म में, इस जन्म में तो ठाकुर जी ना हमारी 2-4 चीजें पक्की कर रही हैं। क्या? अरे तू मेरे साथ जुड़ गई है ना, या जुड़ गया है ना, पहले तो मैं तेरी संसार की आसक्ति काटूंगा। ये बड़ी कृपा है जो भगवान हमारी आसक्तियों को काट देते हैं। जब हम अपने परिवार में बिल्कुल एक से घी खिचड़ी हो जाते हैं ना, तो हमारा समय बर्बाद, हमारा धन बर्बाद, हमारा सबसे सबसे ज्यादा बर्बाद हमारा समय। जिसका जितना ज्यादा अपमान, उसकी भक्ति उतनी निखर जाती है। पहले पहले ना मैं भी अपने ना प्रिय प्रीतम से बड़ा करती थी, ठाकुर जी क्या आपने इस जन्म में मेरे लिए यही चीज रखी है। लेकिन ठाकुर जी भी सोचते हैं अच्छा तेरे मन में चलो ऐसा भाव नहीं है, लोगों का तेरे प्रति है ना, कोई बात नहीं, तेरा तो चित्त शोधन हो रहा है ना, मेरा तो शोधन हो रहा है ना, मैं इसी में खुश हूँ कि अब ठाकुर जी ने इस जन्म में तो सारी आसक्तियों को खत्म करवा के शुद्ध करके अपने पास लेके जाना है। इस जन्म में इतना हो गया, ये बड़ी कृपा है। और भजन परिपक्व अवस्था में ना जाने कब होगा। तो श्री रामचंद्र जी के प्रति एकांतिकता, इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें कितनी मतलब भगवान की परम ऐश्वर्यशाली कथाएं सुनने को मिल रही हैं। श्री हनुमान एक प्रतिव्रत धर्म भंग होने की चिंता से जाने के लिए चेष्टा रहित हो गए। अब हनुमान जी को ध्यान आ गया कि मैं तो अपने श्री राम जी का एकांतिक भक्त हूं। अब जो जाते हैं ना द्वारका जी में जाएंगे, खाटू श्याम में जाएंगे, रंगनाथ जी जाएंगे, अजी मैंने तो चारों धाम क्या 10-20 धाम 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, ये कर लिया, के बोलते हैं मेरे साथ। मैंने कहा क्या किया तूने? मैंने तो सारे कुंभ नहा लिए, मैंने सारे अर्ध कुंभ भी नहा लिए, चित्त तो साफ हुआ नहीं, माया के दोष तो दूर हुए नहीं, काम मिटा, क्रोध मिटा, अहंकार मिटा, ईर्ष्या मद मात्सर्य द्वेष मिटा, कपट नहीं मिटा, छल नहीं मिटा। फिर तुम कह रहे हो कि मैंने पृथ्वी में सारा, मैं तो अमरनाथ जी में इतनी बार जाया ही, मैं तो वो कहाँ चंबा की साइड क्या है वो मणिमहेश, ये क्या है? चित्त को शोधन करो, चित्त शोधन होगा हरिनाम के द्वारा। वो तो पृथ्वी का भ्रमण हो गया। गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी क्या करती है? हमारा शरीर शुद्ध करती है ना, चित्त तो शुद्ध नहीं होता ना गंगा जी में स्नान करने से। राम नाम के साबुन से जो हृदय की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण वे मोह,